गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभास्करं वन्दे भगवन्तौ पुनः शंकराचार्य के सामने भारत माता की। देखो इतनी बड़ी संख्या में आज जनता का समुद्र इकट्ठा है। जहाँ तक नज़र जा रही है आगे बहनें और पीछे भाई बेटे बेटी खड़े दिखाई दे रहे हैं, बैठे भी हैं। एक बार जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की। भारत माता की।
राजा दलपत शाह की, सिवनी की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज जन दर्शन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय ढाल सिंह हुसैन जी, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दिनेश राय मुनमुन जी, भाई राकेश पाल सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी, अरुण जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मालती जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश दिवाकर जी, आदरणीय बहन श्रीमती रीता पटेलिया जी, बहन मीना बिसेन जी, सुजीत जैन जी, प्रेम तिवारी जी, अजय डगोरिया जी, जयदेव सिंह जी, गजानंद जी, आदरणीय वेद सिंह ठाकुर जी, कीरत सिंह जी, सुदर्शन जी, राजेश त्रिवेदी जी। क्योंकि समय कम है, 6:30 के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इसलिए आदरणीय मंच, इस सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज सिवनी की सड़कों पर जनता जनार्दन ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। पूरा सिवनी जैसे सड़कों पर उमड़ आया। मेरी लाडली बहनाओं ने, आजीविका मिशन की बहनों ने, आम मेरी सभी बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान भाइयों ने, बेटे बेटियों ने आज मामा पर प्रेम की वर्षा की है। आपने विश्वास जताया है और एक वचन मैं आप सबको देता हूं कि आपका जो प्यार है, आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास है, वो मेरी असली पूंजी है। बस बेटी 10 मिनट बोल लूँ फिर बता देना, है ना? हाँ तो 2 मिनट कर लेंगे ना, चिंता क्या कर, भाषण पूरा कर लूँ। अब देखो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि एक बेटी भी कह दे मामा बात करनी है। मेरे लिए आप और मैं कोई मुख्यमंत्री और जनता नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम सब मिलके एक परिवार है, एक बड़ा परिवार। देखो बहनों और भाइयों, अलग ढंग से अपन सरकार चला रहे हैं। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि लाडली बहनों को इतना पैसा खर्चा कर रहे, 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ दे दिए। बताओ मेरी बहनों, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं है? अरे है तो जोर से बताओ, पीछे तक बताओ। कई लोग मुझ पे व्यंग कसते, पैसा बर्बाद कर रहा है। अरे मुझे गाली देने वालों, ये पैसा बर्बाद नहीं कर रहा, मैं बहनों की जिंदगी आबाद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनकी आंखों के आंसू पीने की कोशिश कर रहा हूं। अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, भांजो तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ, चिंता मत करो। ये बताओ 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूँगा, 1,250 से बढ़ा के 1,500 करूँगा, 1,500 से 1,750, 1,750 से 2,000, 2,000 से 2,250, 2,250 से 2,500, 2,500 से 2,750 और आखिर में कितने करूँगा? जोर से बोलो, 3,000 करूँगा। देखिए ये कोई आसान काम नहीं था। अब जब मैंने कहा 1,000, कुछ लोग कहने लगे ठीक है मर गए, ये तो मामा फिर आ गया, तो कहने लगे हम 1,500 देंगे। लेकिन ये वो लोग हैं कांग्रेस के लोग जिनने, जब मैंने बेटा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया देना शुरू किया था, तो जिनकी सरकार 1.25 साल में आई, उन्हें 1,000 रुपया छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजों, कल मैं लैपटॉप बांटने वाला हूँ, 25,000 रुपया
वो बेटा बेटी जो 12वीं में हैं और जो 75% तक नंबर लाए, सब भांजे और भांजियों के खाते में 25,000 रुपया मामा डालेगा ताकि वो ठीक से पढ़ सके। लेकिन तुम्हें ये भी बताता हूँ कि जब ये कांग्रेस और कमलनाथ आए थे तो लैपटॉप भी छीन लिया था इन्हें मामा, इन्हें लैपटॉप देना बंद कर दिया था। और मेरी बहनों, बेटियों की मैं शादी करता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इनके जमाने में इनने बेटी की शादी तो करी, शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, सवा साल हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा बेटियों के खाते में नहीं आया। ये झूठ बोलने वाले, ये जनता को ठगने वाले। मेरी बहनों, एक योजना और बनाई मैंने कि अगर गरीब मजदूरी करने वाली बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 रुपया, काय के लिए? इसलिए कि मैंने गांव में देखा था कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे लगा कि इसको भी तो घर आराम करने का मौका मिलना चाहिए। और बेटा बेटी जन्म ले ले तो उसके बाद हफ्ता भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पे ले जाकर। गर्मी के दिनों में सिवनी की सड़कों पे मई जून में रात भर चड्डी बनियान पे टाबिल लेके हवा करते थे, रात भर बिजली नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं? विकास के काम भी अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कमलनाथ जी किस मुंह से बात करोगे? हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर किया सिर्फ, मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का मैं भूमि पूजन करके गया। 18 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। कमलनाथ जी, तुम हमारा मेडिकल कॉलेज ही चुरा ले गए। बताओ, कांग्रेस के जमाने में मेडिकल कॉलेज पे काम हुआ क्या? सिवनी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया तो कांग्रेस और कमलनाथ ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। मेरे बहनों भाइयों, हमेशा सौतेला व्यवहार किया। सिवनी में विकास के जितने काम हुए वो सब केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज भी मैं आपको ये कहने आया हूँ, आगे भी विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीचे मामा है और जनता का साथ है। अभी भी विकास किया है, आगे भी सिवनी के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपसे निवेदन करने आया, देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मैं बेटा बेटियों को कहना चाहता हूँ, अभी 1000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है। 55,000 पदों पर पूरी हो गई। अभी बाकी भी पुलिस की भर्तियां आवेदन भर दिए गए। पटवारी के मामले में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ तो मैंने तय कर दिया कि नियुक्तियां नहीं होगी। संदेह जब तक समाप्त नहीं करेंगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। जांच होगी और गड़बड़ निकलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मामा ठीक कर देगा, कोई चिंता मत कर। लेकिन भर्तियां बताओ जितनी मामा कर रहा है, कांग्रेस ने कभी की थी क्या? जोर से बताओ, की थी क्या? इनके जमाने में अरे इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, याद है कि भूल गए? कोई को धेला दिया क्या? धेला नहीं दिया किसी को, धेला। और अब सुनो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपने बच्चों को बैंक से लोन दिलाएंगे और लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और तीसरी मेरे बेटा सुनना, एक नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सुनाए कि नहीं इसके बारे में? जो बेटा बेटी 12वीं पास कर लिया जिनने, या जिनने ITI कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया या और उच्च शिक्षा प्राप्त करी, उन सब बच्चों को हमने ये योजना बनाई है कि वो काम सीखने किसी कंपनी में जाएं, प्रदेश में जाएं, चाहे प्रदेश के बाहर जाएं, वो कंपनियां उनको काम सिखाएगी और काम सिखाने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना बच्चों को देगा ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, उस बूढ़ी माँ को जाके दे देना, भाई
कि वो अपना मकान बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों के, दीनों के, दुखियों के, किसानों के दुख पीना है। और किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है, व्यापार व्यवसाय ठीक करके सिवनी को समृद्ध बनाना है। और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जरा जोर से बताओ। मामा पे विश्वास है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि विश्वास कभी टूटेगा नहीं। और अभी आया हूँ तो कुछ और विकास के कामों की चर्चा सिवनी के हमारे विधायक जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधि और बाकी लोगों ने की है। और इसलिए उनमें से भी, क्योंकि अभी समय कम है, अगली सरकार में कई चीज़ें हम और पूरी करेंगे। इनमें से भी सिवनी की आबादी कितनी होगी भैया? हो गई पक्का? तो सिवनी की 2 लाख आवेदन आबादी हो गई तो सिवनी को नगर निगम बना दिया जाएगा अगली बार। मेरे बहनों और भाइयों, कुरई में महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि है, उसके भवन के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। अभी एक जगह बेटियां मिली, मामा हमारे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई, मठ मंदिर, उस स्कूल की भी नवीन बिल्डिंग बनवाई जाएगी। और हमारा जो नहरों का प्रोजेक्ट है, नहर के पक्कीकरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। आज 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के भूमि पूजन और शिलान्यास के काम हमने किए। उन कामों को मैं नहीं गिना रहा क्योंकि वो आपने सब देखे हैं। हम सिवनी जिले के बरघाट के मंडी जलाशय में नहर विस्तारीकरण का काम भी सर्वे करवाने के बाद हम करेंगे। आपने पावर ग्रिड हाउस तक रोड की बात कही है, वो भी स्वीकृत किया जाएगा। और हमारे वो धनौरा में कॉलेज खोलेंगे हम हर हालत में। और बाकी तहसील, और उसके लिए हम एक बार मैं वर्कआउट कर लूँ, वो अपन अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने आने वाला हूँ, तब विकास की एक किस्त और रहेंगे। तब तक मैं देखो झूठ नहीं बोलता, वर्कआउट करता हूँ, तो वर्कआउट करके आऊँगा तब और विकास की सौगात दूंगा। आज तो मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको अपने मामा पे विश्वास है, अपने भाई पे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, तो आइए हम सब मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ मिलकर काम करेंगे और फिर से संकल्प लें कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक बोले, जोर से बोले, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? मोदी जी का साथ देंगे, मामा जी का साथ देंगे, अपने भाई का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और खड़े होकर संकल्प करेंगे कि हम मामा के साथ हैं, विकास के साथ हैं, जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ चलेंगे। और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक दाएं बाएं, भांजे भांजियो तुम भी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।